हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आप सभी जैसा कि जानते हैं, इससे पहले मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं इतिहास से, और उसमें भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है, तो उसे भी जरूर देखें। और अभी मैं करंट 20 क्वेश्चंस सेलेक्ट करके प्राचीन इतिहास से लाया हूं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। मैं आशा करता हूं कि आपको यूजीसी नेट की सफलता में काफ़ी मददगार साबित होगा। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन से चलते हैं। 21 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन पहले भी अपलोड कर चुके हैं 2 वीडियो में, 10-10 का वो एपिसोड था। और इसमें जो है 20 क्वेश्चंस है। तो फर्स्ट इसमें 21 क्वेश्चन जो है, तो मैं इसमें क्वेश्चन पढ़ता हूँ और आप चाहें तो वीडियो पॉज करके आंसर अपना गेस कर सकते हैं। तो 21 क्वेश्चन है, किस सूत्र साहित्य में यज्ञ वेदी निर्माण की विधि का वर्णन है? तो किस सूत्र साहित्य में यज्ञ वेदी निर्माण की विधि का वर्णन किया गया है? तो इसमें ऑप्शन है सुलभ सूत्र साहित्य में, गृह सूत्र साहित्य में, और जो गौ ऑप्शन है धर्म सूत्र साहित्य में। तो बताइए इसमें से कौन ऑप्शन सही होगा? तो इसमें ऑप्शन सही है सुलभ सूत्र साहित्य में। जो सुलभ सूत्र साहित्य है उसमें जो है, उसमें यज्ञ विधि के निर्माण की विधि के बारे में वर्णन किया गया है। 22nd क्वेश्चन है, किस जैन साहित्य में कर्म फल का विवेचन किया गया है? किस जैन साहित्य में कर्म फल का विवेचन किया गया है? तो ऑप्शन है नायधम कहा, अंतगढ़ दशाओं, विभाग सुयमु सूत्र, और जो घ है वो भगवती सूत्र है। तो इसमें से देखिए कौन सा ऑप्शन होगा? नयाधम कहा, अंतगढ़ दशाओं, और गौ जो है विभाग स्वयं सूत्र, और घ जो है भगवती सूत्र। तो इसमें से देखिए किस शास्त्र में जैन साहित्य में कर्म फल का विवेचन किया गया है? कर्म फल का विवेचन किया गया है। तो इसमें ऑप्शन है सही होगा गौ। गौ जो ऑप्शन है ये सही है, विभाग स्वयं सूत्र। ये सब जो इसमें जो है जैन साहित्य के कर्मफल का विवेचन किया गया। वैसे ये सारा जो ग्रंथ है, नय धमकाहा, अंत गढ़ दशाओं, विभाग स्वयं सूत्र और भगवती सूत्र, ये सारे जो है जैन साहित्य से संबंधित ग्रंथ हैं। चलिए 23rd में चलते हैं। निम्न ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म में संबंधित है? निम्न ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो इसमें क्या है? बृहत कल्प सूत्र, कथा कोश, उत्तर पुराण, आर्य मंजू श्रीमूल कल्प। आर्य मंजू श्रीमूल कल्प। तो इसमें से कौन सा ग्रंथ जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो बताइए। तो इसमें संबंधित है घ जो है आर्य मंजू श्रीमूल कल्प, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बाकी जो बृहत कल्प सूत्र है, कथा कोश है, उत्तर पुराण है, ये जैन धर्म से संबंधित है। चलिए 24th क्वेश्चन में चलते हैं। किस बौद्ध, माफ कीजिएगा यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, बौद्ध, किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है? फर्स्ट है अंकुर निकाय, ख है मिलंद पन्नु, ग है दिव्य वदान, और ग है जातक कथाएं। तो इसमें किसमें बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है? 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। तो वह है क अंकुर निकाय। अंकुर निकाय में जो है 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। 25th क्वेश्चन चलते हैं। किस साहित्य द्वारा यह बताया गया है कि अशोक ने सत्ता प्राप्ति के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या की? किस ग्रंथ के द्वारा बताया गया है? तो पहला ऑप्शन है दीपवंश और महावंश में, ख है भगवती सूत्र में, ग है आगम में, और घ है मनुस्मृति में। तो किस में बताया गया है यह आपको अनुमान लगाना है। तो चलिए क ऑप्शन सही है, दीपवंश और महावंश में ये बात बताया गया है। इसमें बहुत सारी ऐसी बात बताई गई है जिसका मतलब कोई साक्ष्य दूसरे किताबों में नहीं मिल पाया है। तो ऐसे एक कपोल कल्पित कल्पनाएं बताया गया है। तो ये दीपवंश और महावंश में ये सिंहली साहित्य है, ये सिंहली साहित्य है, इसमें ये बताया गया है। 26th क्वेश्चन चलते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने खंडों में विभक्त है? कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा वो कितने भागों में विभक्त है? तो क ऑप्शन है 17, ख ऑप्शन है 16, और ग ऑप्शन है 10, और घ ऑप्शन है 15। तो बताइए किसमें है? तो घ ऑप्शन सही है, इसमें 15 भागों में डिवाइड किया गया है।
चलिए इसमें और ये बात है कि ये जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था तथा राजतंत्र का अध्ययन मिलता है। अर्थात कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सबसे अधिक जो बताया गया है वो चीज है अर्थव्यवस्था के बारे में और राजतंत्र के बारे में। सबसे कम जो बताया गया है वो कृषि के बारे में बताया गया है। कृषि के बारे में सबसे कम वर्णन मिलता है। तो ये भी कभी कभी पूछाता है, ऑप्शन में आ जाता है कि भाई कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सबसे कम क्या वर्णन किया गया है, सबसे कम किसके बारे में बताया गया, तो कृषि के बारे में बताया गया है, और सबसे ज्यादा जो है अर्थव्यवस्था और राजतंत्र बताया गया है। कौटिल्य का ये अर्थशास्त्र है जिसमें सबसे पहले बताया गया है कि जो सैनिक सब थे उनको वेतन पर रखा गया था, यानी पैसे दिए जाते थे वेतन के रूप में। तो ये भी याद रखें। चलिए 27वें क्वेश्चन पर चलते हैं। ये छूट गया था। आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचयिता आर्यभट्ट कहाँ रहते थे, यानी कहाँ के रहने वाले थे? पाटलिपुत्र के, कर्नाटक, ओडिशा, पेमपल्ली। तो ये जो दोस्तों रहने वाले थे कि पाटलिपुत्र के, ये भी याद रखिए। आर्यभट्ट कहाँ के रहने वाले थे, पूछा जा सकता है। 28 क्वेश्चन, चंद्रग्रहण एवं सूर्यग्रहण के कारणों का पता किसने लगाया था? तो क ऑप्शन है ब्रह्मगुप्त, ख ऑप्शन है वारामिहिर, ग ऑप्शन है भास्कर प्रथम और घ ऑप्शन है आर्यभट्ट। तो इसमें बताइए कौन किसने इसको कहा था कि चंद्रग्रहण एवं सूर्यग्रहण के कारणों का पता किसने लगाया था? तो बताइए। तो दोस्तों आर्यभट्ट ने किया था। व्यवहारिक ज्यामिति की रचना किसने की थी? 29 क्वेश्चन है, व्यवहारिक ज्यामिति की रचना किसने की थी? अनुमान लगाइए। तो व्यवहारिक ज्यामिति की रचना किसने की थी? तो इसमें ऑप्शन में है आपतस्तंभ, भास्कर प्रथम, आर्यभट्ट, वाराहमिहिर। तो इसमें क ऑप्शन सही है। आपतस्तंभ जो है उन्होंने व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की थी। 30 क्वेश्चन है, किस खगोल शास्त्री ने बताया कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है? किसने बताया था? ऑप्शन है आर्यभट्ट, वारामिहिर, भास्कर प्रथम, ब्रह्मगुप्त। तो बताइए किसने बताया था 30 क्वेश्चन का आंसर? आप गेस कर सकते हैं। तब मैं टिक करता हूँ। तो इसमें वारामिहिर जो है उन्होंने सबसे पहले बताया था चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो चलिए आगे चलते हैं। 31 क्वेश्चन है, बृहत संहिता, पंच सिद्धांतिका, बृहत जातक, लघु जातक जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन है कौटिल्य, वारामिहिर, चरक, नागार्जुन। किसके द्वारा है? तो इसमें सही ऑप्शन होगा ख, वारामिहिर के द्वारा। ख इसमें सही आंसर होगा, वारामिहिर के द्वारा। 32 क्वेश्चन है, प्राचीन समय में निम्न चीनी यात्री भारत आए। उसमें थे इत्सिंग, सुंगयून, फाहियान, वेनसोंग। इस सभी को काल क्रमानुसार आपको सुव्यवस्थित करना है और कूट से उत्तर लेना है। कौन सबसे पहले आए थे, उसके बाद कौन आए थे, उसके बाद कौन आए थे, उसके बाद कौन आए थे। तो आप अपना कूट में सहायता ले सकते हैं। आप इसे करके देखें कौन सबसे पहले आया था। सबसे पहले आया था फाहियान। सबसे पहले फाहियान आया था। उसके बाद आया था सुंगयून। तो 3 और 2, 3 के बाद 2 होना चाहिए। तो देखिए 3 और 2 किस में है सबसे पहले? तो 3, 2 इसमें है। तो ये आंसर आपका सही होगा। सबसे पहले फाहियान, उसके बाद सुंगयून, फिर आया था वेनसोंग और फिर सबसे लास्ट में आया था इत्सिंग सबसे लास्ट में आया था। तो इस तरह कूट हो जाएगा 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1। 33 जो क्वेश्चन वो है, शाक्य मुनि एवं यात्रियों का राजकुमार किस चीनी यात्री को कहा जाता है? शाक्य मुनि एवं यात्रियों का राजकुमार किस चीनी यात्री को कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शन है वेनसोंग को, ख इत्सिंग, ग फाहियान, घ सुंगयून। तो इसमें किसको कहा जाता है शाक्य मुनि और यात्रियों का राजकुमार? किसको कहा जाता है? तो इसमें वेनसोंग को कहा जाता है। वेनसोंग जब आए थे भारत तो उन्हीं को कहा जाता है शाक्य मुनि और यात्रियों का राजकुमार। 34 क्वेश्चन है, फाहियान के यात्रा विवरण को किस नाम से जाना जाता है? जो फाहियान या भारत आए थे तो उन्होंने अपना यात्रा विवरण एक पुस्तक में लिखा था, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है फोक्यूफी, ख ऑप्शन है सी क्योसी,
घ ऑप्शन है फो क्यू सी और घ ऑप्शन है सी क्यू फी। तो इसमें सही आंसर चुने कौन सा होगा। तो सही आंसर है क, सही आंसर है क, फोक्यो फी कहा जाता है, फोक्यो फी कहा जाता है। 35वां क्वेश्चन है अबू रेहान या अलबरूनी। अबू रेहान को अलबरूनी भी कहा जाता है, ये इन्हीं का दोनों नाम है, तो अलग अलग नाम से भी पूछा जा सकता है। तो अबू रेहान या अलबरूनी महमूद गजनी के समकालीन थे। उसने अपने पुस्तक तहकीक हिंद में भारत के संबंध में बहुत कुछ लिखा है। तो यह पुस्तक किस भाषा में लिखा गया है, यह पुस्तक किस भाषा में लिखा गया था। अरबी में, हिंदी में, तुर्की में, फारसी में, किस भाषा में लिखा गया था। तो यह पुस्तक लिखा गया था तुर्की में। याद रखिए ये भाषा, ये जो पुस्तक है वो तुर्की भाषा में है। 36वां क्वेश्चन है अलमसुद्दीन। अलमसुद्दीन जो है राजपूत राजा के संबंध में लिखा है, उन्होंने बहुत कुछ राजपूत राजा के संबंध में लिखा है। वह कितने वर्षों तक भारत में रहा, कितने वर्षों तक रहा। तो पहला को ऑप्शन है 2 वर्षों तक, 941 से 943 तक, यानी 941 से 943 ईस्वी तक। और दूसरा ऑप्शन है 3 ईयर्स, यानी 3 वर्षों तक, 947 से 950 तक। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें 2 ही ऑप्शन मैंने दिया था, तो आप गेस कीजिए कौन सा ऑप्शन है। तो इसमें वो 2 वर्षों तक रहा था, इसमें 2 वर्षों तक रहा था। 37वां क्वेश्चन है नवनीतकम। नवनीतकम नामक आयुर्वेद ग्रंथ की रचना किस वंश काल में हुई। नवनीतकम नामक आयुर्वेद ग्रंथ की रचना किस वंश के काल में हुई। तो इसके एक ऑप्शन है चंदेल काल में, परमार काल में, सातवाहन काल में, गुप्त काल में। तो इसमें सही ऑप्शन है गुप्त काल में। गुप्त काल में जो है नवनीतकम नामक आयुर्वेद ग्रंथ की रचना की जाए। मैंने पहले वीडियो में बताया है कि जो नवनीतकम नामक जब कोई पुस्तक लिखा गया था तो उस समय चंद्रगुप्त जो थे विक्रमादित्य, उन्हीं के शासनकाल में लिखा गया था। 38 क्वेश्चन है चीनी यात्री फाहियान भारत कब आया था। चीनी यात्री फाहियान भारत कब आया था। तो पहला ऑप्शन है 3री सदी में, ख ऑप्शन है 5वीं सदी में, ग ऑप्शन है 4थी सदी में और घ ऑप्शन है 1ली सदी में। तो बताइए कब आया था। तो ख ऑप्शन सही है 5वीं सदी में। याद रखिए 5वीं सदी में वो चीनी यात्री फाहियान भारत आया था, 5वीं सदी में। 39वां क्वेश्चन है नेचुरलिस्ट हिस्टोरिका। नेचुरलिस्ट हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसने लिखा। नेचुरलिस्ट हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसने लिखा। क ऑप्शन है टॉलमी, ख ऑप्शन है हेरोडोटस, ग ऑप्शन है टीसीएस और घ ऑप्शन है वो प्लिनी। तो बताइए इसमें कौन सही है। तो इसमें ऑप्शन सही है घ, प्लिनी। प्लिनी जो है उन्होंने नेचुरलिस्ट हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखा। लास्ट क्वेश्चन है 40th क्वेश्चन है मांस की अभिलेख कहाँ स्थित है। मांस की अभिलेख कहाँ स्थित है। मांस की अभिलेख वही अभिलेख है जिसमें अशोक का नाम लिखा गया है ना, अशोक का नाम पाया गया है। तो ये कहाँ पर स्थित है। मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। कहाँ स्थित है। तो ये कर्नाटक में है। याद रखें मांस की जो अभिलेख है वो कर्नाटक में है। तो ये हमारे आज के 20 क्वेश्चन थे, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे और मैं आशा करता हूँ कि ये आपको यूजीसी नेट में सफलता प्राप्त करने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको बाकी हिस्ट्री से संबंधित जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिल पाए और आप आसानी से सभी जीके को याद रख सकें, पढ़ सकें। और मेरे चैनल को लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब मेरे आने वाले वीडियो भी जरूर देखें। धन्यवाद।